निशान नहीं बदलेगा। इसलिए पक्के घड़े को किधर भी मोटिवेट बदला नहीं जा सकता। गीली लकड़ी को जिधर मर्जी आप फ्लेक्सिबल वो होती है, उसको बदल सकते हो। और सज्जनों, जब सूख जाएगी तो वो झुकेगी नहीं, वो टूट जाएगी। जैसा बनाना है कच्चे को बना लो, जैसा बनाना है बचपन में बन जाओ, नहीं तो फिर तो टूटना पड़ेगा, झुकना नहीं आएगा। सज्जनों, बोले भैया अभी छोटे छोटे हैं, अभी तो बहुत जीना है। बोले तुम कितनी उम्र लगाते हो अपनी? बोले 100 वर्ष। बोले मान लिया तुमने, तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है, मगर तुम्हारे पास कोई एफिडेविट है, कोई लिखित प्रमाण है कि तुम 100 साल जियोगे? वो तो है नहीं। चलो मान लेते हैं कि 100 वर्ष हम जिएंगे, तो 100 में से 50 वर्ष तो सोने को निकाल दो, तो 50 रह गए। जब तुम 50 के है हो, तब तुम भजन करने शुरू करोगे। तो 50 में से 20 वर्ष भोग विलास कमाने खाने रिश्तेदारी जाने में निकल गए। जब तुम 70 वर्ष के होगे तो क्या भजन करोगे? 70 में से 10 वर्ष निकाल दो, कभी बीमारी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कोई यात्रा कर रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। तो 80 वर्ष के जब होगे तब क्या भजन करोगे? आंखों में तने का जाला, आंखों से अंधे हो जाएंगे, और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, वृद्धा अवस्था आने रे, मलमूत्र त्याग करेगा चारपाई पर, और थूकेगा पीक दाने में। बुढ़ापे में तो भैया बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, अगर तुम कहो कि 4 धाम की यात्रा करने जाना है, तो सन 80 मॉडल कार में जाना पसंद करोगे, या लेटेस्ट 2016 मॉडल में? कौन सी में जाना पसंद करोगे? है भैया 2016 वाली में। बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो। 80 में पता है आपको कि कहीं उसकी ब्रेक फेल ना हो जाए, कहीं टायर ना फट जाए, पहाड़ियों में नीचे ना लुढ़क जाए। तो अच्छा, कथा सुनने के लिए अगर आपने शुरू करना है तो कब से शुरू करना चाहिए? जब जवानी है तब से, या बुढ़ापे में? बुढ़ापे में क्या पता मंजिल मिले या ना मिले, क्योंकि चला तो पहले ही नहीं जाता। घुटने ने तो पहले मार दे रखी है, कमर ने तो पहले मार दे रखी है ना। शरीर में तरह तरह के विकार हो रखे हैं, क्या करें क्या ना करें। तो जब तुम अपने लायक नहीं रहोगे तो तुम भगवान के लायक कैसे रहोगे? अच्छा, तुम भागवत पर फल चढ़ाना चाहोगे तो सड़ा हुआ चढ़ाओगे या ताजा? ताजा। अब सड़ा हुआ चढ़ाओगे तो सड़ा ही मिलेगा, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। अब सज्जनों, इसलिए जब 80 वर्ष के होगे तो क्या भजन करेंगे? बोले बात में तो दम है प्रहलाद तुम्हारी, तो भजन के लिए विलंब नहीं करना, आओ आज से अभी से भजन करना शुरू कर देते हैं। सज्जनों, इस तरह से महान संकीर्तन हुआ, और हिरण्यकश्यप ने इस कीर्तन करते हुए देख लिया और प्रहलाद को पकड़ा। और सज्जनों, तरह तरह की यातनाएं दी, तरह तरह के यत्न किए। दुनिया में जो भी यत्न थे वो कर लिए मृत्यु के, मगर बाल बांका नहीं हुआ प्रहलाद का, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, जिसका रक्षक मेरे कृपा निधान, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो सज्जनों, इस तरह से प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ो। और सज्जनों, और क्या हुआ कि एक दिन बोले तेरा भगवान कौन है? बोले मेरा भगवान केवल नारायण है। बोले वो कहाँ कहाँ है? बोले वो सब जगह है, कण कण मात्र है, कण कण में विद्यमान है। तो खंबे में भगवान है? बोले हाँ खंबे में भगवान है। तो गदा का प्रहार किया और सज्जनों, खंडे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और सज्जनों अपने घुटने के ऊपर रखा, हिरण्यकश्यप और दहलीज के पास ले गए, द्वार के पास ले गए, अपने घुटनों के ऊपर रखा और सज्जनों अपने नाखूनों के साथ उसकी छाती में प्रहार किया और छाती को चीर दिया और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः नमः हो गई सज्जनों, और वो मारा गया।
उसके आगे प्रहलाद वंशज बलि जी हुए। प्रहलाद के पौत्र बलि जी हुए। बलि जी ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया और 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की उन्होंने संकल्प धारण कर लिया और 99 यज्ञ वो कर चुके थे। और सज्जनों 100 यज्ञ पूरे ना हो जाएं, उधर कश्यप और अदिति बहुत चिंतित होने लगे। सब कुछ देवताओं का छीन लिया, बलि ने सब कुछ चला गया, कुछ भी पास फूटी कौड़ी नहीं रही देवताओं के पास। तो बड़े चिंतित हुए और सज्जनों चिंतित हुए और उन्होंने भगवान का भजन शुरू किया और भगवान प्रकट हुए। पयोव्रत धर्म पालन करने का उनको बोला और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये व्रत किया गया। केवल दूध पीकर शालिग्राम को दूध से स्नान करवा कर वही दूध पीना है, वही प्रसाद के रूप में चरणामृत लेना है। उसके परिणाम स्वरूप मैं प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए अवश्य पधारूंगा। अब सज्जनों फिर क्या हुआ कि समय आया और वो घड़ी आई। सज्जनों सुखदेव जी कहते हैं कि वृक्ष जिस समय भगवान वामन जी का जन्म लिया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि थी। और सज्जनों बड़ा मनोहर वो समय था और सज्जनों वामन जी अवतार ले लिए। और सज्जनों वामन जी की ऐसी छटा थी कि दिव्य तेज छलक रहा था मस्तिष्क से। बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और कश्यप जी ने मेखला और पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म बन के स्वामी चंद्रमा ने दंड और माता अदिति ने कौपिन और कटी वस्त्र दान किए। और आकाश के देवता अभिमानी देवता ने सज्जनों छत्र दान किया। और सज्जनों यक्ष राज कुबेर ने देखा कि रुद्र ने रुद्राक्ष माला दी और सज्जनों ब्रह्मा जी ने करमंडल दिया और गायत्री ने गायत्री मंत्र उनको दिया, दीक्षा दी। और सज्जनों फिर यक्ष कुबेर जी ने उस करमंडल में भिक्षा दी और अन्नपूर्णा भगवती अम्बा ने भी उस करमंडल में भिक्षा डाली और सज्जनों निकल गए आशीर्वाद लेकर। सज्जनों बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो, वामन जी महाराज की जय हो। जाको रही भावना जैसी प्रभ मूर्ति देखी तिन तैसी। तो सज्जनों क्या हुआ कि वामन जी चल दिए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षाम देहि मम भिक्षाम देहि साधु भिक्षाम देहि। बलि के यहाँ पहुंच गए, बोले पहुंचे और बलि अंदर से बाहर आए, बोले ऐसा ब्राह्मण मैंने वामन औंगल का ब्राह्मण सुंदर छवि जिनकी है, दिव्य तेज झलक रहा है मस्तिष्क से, ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा। आइए वामन जी का सभी लोग स्वागत करेंगे बड़े प्रेम के साथ। आइए आप लोग भी स्वागत करिएगा। हरि जी तेरो स्वागत है, हरि जी तेरो स्वागत है, 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 स्वागत है। हरि जी स्वागत है, हरि जी तेरो 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 स्वागत है। की स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
स्वागतम 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 स्वागतम। हरि जी तेरो स्वागत है, हरि जी तेरो स्वागत है, हरि जी तेरो स्वागत है, हरि जी तेरो स्वागत है। ऐसे स्वागत करते हैं जब कोई भगवान आए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर 1 2 3 स्टार्ट। कहीं आता ही होगा सलोना मेरा, कहीं आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, मुख में आए सो आए बका करते, मुख में आए सो आए बका करते, मुख में आए सो आए कहा करते, मुख में आए सो आए कहा करते। स्वागतम वामन स्वागतम। बोलिए वामन जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की। हमारे बोलिए वामन जी महाराज की। सज्जनों, इस तरह से वामन जी ने अवतार लिया और वामन जी ने जैसे ही पहुंचे और राजा बलि से भिक्षा मांगी तो केवल मात्र 3 पग भूमि मांगी तो बलि बहुत हंसने लगा कि मांगना है तो कुछ ज़्यादा मांग लो, कहो तो राजा बना दूं, कहो तो किसी जगह का राज्यत्व में दे देता हूँ। तो वामन जी ने कहा कि नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, ऐसे नहीं लूंगा। बोले दी, बोले ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प देकर दो। शुक्राचार्य जी ने नकार किया देने से, तो शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी और सज्जनों शुक्राचार्य जी सरोही में आकर बैठ गए और सज्जनों वहां पर वामन जी ने क्या किया, वामन जी कुशा लेते हैं और सज्जन उस सरोही में पिरो देते हैं और शुक्राचार्य जी की आंख फूट जाती है। ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपनी आंख का बलिदान अपने शिष्य के लिए दिया। और सज्जनों, फिर जब दान दिया गया तो 3 ही पग में उन्होंने धरती को नाप लिया, स्वर्ग को नाप लिया और 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग बोल कहाँ रखूं? बोले महाराज मैंने वचन दिया। बोले दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बोले दान देने वाला बड़ा होता है, तो इसलिए दान देने वाला बड़ा है तो तीसरा पग मैं तेरे सिर पर रखता हूँ। तीसरा पग सिर पर रखा सज्जनों, जैसे सिर पर रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले जिस रज को ब्रह्मा भी पाने के लिए नित्य प्रति यत्न करते रहते हैं, जिस रज को पाने के लिए लक्ष्मी तरसती रहती है, बड़े बड़े यमलात्मी, बड़े बड़े भजनात्मी, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तड़पते रहते हैं, उस रज को तुमने प्राप्त कर लिया तो मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ। और लोग तुम मुझसे क्या मांगते हैं, मगर तुमने तो अपना सर्वस्व मेरे ऊपर त्याग दिया, इसलिए मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। और सज्जनों, प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि आपको 45 लोक का राजा बनाया जाएगा। बोले महाराज मेरी भी एक विनती है कि अगर मुझे 45 लोक का राजा बनाओगे तो मैं भी एक चाहता हूँ, एक काम हो जाए। बोले मैं तेरे अधीन हो गया हूँ, तूने मुझे जीत लिया है, इसलिए जो कहेगा वैसा ही हो जाएगा। बोले क्या? बोले महाराज आप अगर मुझे राजा बना देंगे तो मेरी ये विनती है, ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि जब भी मैं राजमहल में प्रवेश हूँ तब भी मुझे आपके दर्शन हों, और जब मैं बाहर निकलूँ तब भी आपके दर्शन मुझे होते रहे। बोले इसमें तो ऐसी स्थिति रखनी पड़ेगी, इस स्थिति में तो मुझे आपका द्वारपाल बनना पड़ेगा। द्वारपाल बनूंगा तो ही तुम कभी भी अंदर आ सकते हो, कभी भी बाहर जा सकते हो, तो दोनों स्थितियों में मुझे वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। तो इसलिए बोला द्वारपाल ही बनो, मगर मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए।
फिर लक्ष्मी जी आई नारद जी के द्वारा, फिर कंकण सूत्र बांधा। इन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला, तेन त्वं प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। कंकण सूत्र बांधा, बहन बनाया, भाई बना दिया, और भाई से मांगा बहन ने कि मेरे आपके द्वार पर मेरे पति जो खड़े हैं उनको लेने के लिए आई हूँ। बोले उनसे पूछ लो। तो पति से पूछा कि मैंने वचन दे रखा है अपने भक्त को, तो मैं लक्ष्मी तुम्हें भी त्याग सकता हूँ अपने भक्त के लिए। तो बोले महाराज तुम्हारे भक्त ने ही कहा है कि लक्ष्मी अपने पति को साथ में ले जाओ। तो सज्जनों, भगवान विष्णु इस स्थिति में जाने के लिए तैयार ना हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी आ गए। ब्रह्मा और शिव जी ने कहा कि अगर आपने वचन दिया है यहाँ पर रहने का, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के शरीर 3 अलग अलग हैं, मगर वास्तविकता में एक हैं, क्योंकि एक को माई जुगत बनाई, 3 चेले परमान, एक संसारी एक भंडारी, एक लावे दीवान। बोले ये एक ही माता के पुत्र हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले तुमने विष्णु अगर संकल्प वचन दिया है तो 4-4 महीने हम तीनों की ड्यूटी बनती है कि यहाँ पर पहरा दें। तो आज भी भगवान शंकर अमावस्या, कार्तिक अमावस्या की रात्रि को पैताल लोक में राजा बलि के यहाँ जाते हैं, और शिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि वाली रात्रि को भगवान शंकर मृत्यु लोक में, अपने लोक में कैलाश में पधारते हैं। इसी कारण शिवरात्रि मनाई जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए वामन जी ने कृपा करी बलि के ऊपर। ये बलि कौन था? ये एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए था, और सज्जनों ब्राह्मण होने के बावजूद इसने कुकर्म कुमार्गगामी बना हुआ था। और सज्जनों क्या हुआ कि वैश्य के पास फूल माला बनाकर ले जा रहा था, वैश्य को खुश करने के लिए, और जा रहा था और वैसे नहीं मिली। रास्ते में कथा चल रही थी, कथा में ये प्रसंग चल रहा था कि जो भी भगवान के निमित्त कुछ दान करता है, जो भी कुछ फूल अक्षत चढ़ाता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसका फल उसको जरूर मिलता है। अब सज्जनों वैसे नहीं मिली, फूल माला कहाँ फेंकूं, मुरझा जाएगी। तो वहां पर क्या हुआ, मदिरा पान कर रखा था, वैसे नहीं मिली। और सज्जनों जैसे ही किसी ने शिवालय की स्थापना कर रखी थी, उस शिवालय, उस शिवलिंग के ऊपर फूल माला चढ़ा दी। और सज्जनों कुछ 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब यमपुरी में ले जाया गया, तो उसकी खाता खोला गया, उसकी लेजर, कैश बुक, जर्नल एंट्रीज, नॉमिनल एंट्रीज, पर्सनल एंट्रीज को खोला गया। तो पहले दिन जब से पैदा हुआ था, जब से लेके पन्ने से, प्रथम पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने की लास्ट लाइन से पहले एक लाइन तक लिखा हुआ था, इसने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं। उसका परिणाम निकलता था कि ये करोड़ों वर्ष का नरक भोग करेगा, नरक भोगेगा। और अंतिम लाइन में लिखा था कि इसने मरने से पहले भगवान को एक फूल माला चढ़ाई थी। उसका परिणाम था 1 घंटे के लिए इंद्र बनेगा। बोल बलि क्या चाहता है? इंद्र बनना चाहता है पहले या नरक भोगना चाहता है? बोले महाराज पहले तो मीठा ही खाया जाता है, पहले इंद्र बन लूं फिर नरक भोगा जाएगा। इंद्र बनने के लिए आशीर्वाद ले लिया, आशीर्वाद लिया सज्जनों, और इंद्र बना। उसने युक्ति सीख ली कि इंद्र, अगर मैंने एक फूल माला चढ़ाई और 1 घंटे के लिए इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, अगर मैं दान करूंगा तो दानम दुर्गति विनाशनम, दान देने वाला दुर्गति जाने से बच जाता है। उसने क्या किया? इंद्र लोक ही दान कर दिया, और करोड़ों वर्ष का नरक जो है वो खत्म हो गया। और शेष ये
रिजल्ट निकला, ये फल रहा कि ये तीनों लोकों का राजा बनेगा और अंत में भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ये 45 लोक का राजा बनेगा। बोलने का अभिप्राय है नरक को खत्म कर देता है। दानम दुर्गति विनाशनम, अदत्त दानात भवेत दारिद्री, सुपात्र दानात भवेत धनाढ्य। तुम्हें निर्मल बुद्धि मिली है, तुम्हें सुंदर शरीर मिला है, तो तुमने आज दान किया है। 100 वर्ष बाद जब तुम पैदा होगे तो विद ब्याज आपको मिलेगा। और धन पाकर तुमने दान नहीं किया, सुरा सुंदरी में लंपिट रहा। भगवान कहते हैं अगर धन पाकर तू दान नहीं करता तो उस व्यक्ति को मैं ऐसे घर में पैदा कर देता हूं कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता है, एक एक पैसे के लिए तरसता है। और जो धन पाकर दान करता है तो उसको मैं ऐसे घर में पैदा कर देता हूं कि उसको बिना कमाए ही सब कुछ मिल जाता है। कई लोग मानते नहीं, कई लोग कर्म को प्रधान मानते हैं, मगर मानना पड़ेगा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलता है। एक इंजीनियर बालक ने हमसे एक क्वेश्चन किया कि बोले पिछला अगला जन्म किसने देखा हमारा? मानना पड़ेगा एक ही टाइम में, एक ही समय में एक झोंपड़ पट्टी वालों के घर में बच्चा पैदा होता है, एक ही टाइम में, एक ही समय में एक टाटा बिरला के यहाँ बच्चा पैदा होता है। एक विकल का भी समय का, एक पल का भी फर्क नहीं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं। और उसने जन्म लेते ही झोंपड़ी में जो पैदा हुआ उसने कौन से पाप कर दिए, और जो टाटा बिरला के पैदा हुआ उसने कौन से पुण्य कर दिए। टाटा बिरला के पैदा होने वाला करोड़ों का संपत्ति का मालिक बन गया, और झोंपड़ी में जो पैदा हुआ उसको दूध कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा, वो ठंड में ठिठुर रहा है। मानना पड़ेगा तुम्हें सुख मिला है, तुम्हें सुंदर शरीर मिला है, ये पूर्व जन्मों के कारण मिला है, तुम्हारी अपनी मेहनत नहीं है। पूर्व जन्मों के संकल्प, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें आज ये सब कुछ मिला है। आज जो करोगे वो आगे मिलेगा, जो पीछे किया था वो आज भोग रहे हो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। अब हम 9वें स्कंद में प्रवेश होते हैं सज्जनों। मन मंत्राणि सर्वाणि तव मोतानि श्रुतानि मे, वीर्यायण वीरस्य हरिस्तत्र कृतानि च, ये भूता ये भविष्याच्च भवन्त्या धन्यान्तनास्याच्च, तेषां न पुण्या कीर्तनाना सर्वेषां वद विक्रमा। 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु हुए, उनकी पुत्र का नाम हुआ सरयाति और उनकी एक कन्या हुई सुकन्या। सुकन्या हुई और सुकन्या ने अपने पिता का संग किया, पिता के साथ जंगल में चली गई और अपनी सहेलियों के साथ उसने एक देखा कि 2 बल्लभ जैसे जलते हैं, जैसे 2 लाइट जगती हैं, वैसे उसको नजर आया। उसने सोचा कि पता नहीं कौन सी लाइट है, उसने कंटीले 2 लकड़ियां ली और उसमें चुभा दी। खेलती खेलती ने रक्त की धारा बहने लगी, रक्त की धारा बहने लगी। पढ़कर सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वामी जी बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, और संत बैठे हुए हैं समाधि में, और दीमक ने ऊपर मिट्टी चढ़ा रखी है, केवल मात्र आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं। आंखें फोड़ दी गई सुकन्या के द्वारा, रोने लगी, सहेलियों से कहने लगी मेरे से पाप हो गया। ऐसे कम लोग होते हैं जो पाप करके कहते हैं कि मुझसे अपराध हो गया, नहीं तो आजकल के जमाने में पड़ोस में मर्डर हो जाता है।
और पड़ोसी को भनक तक नहीं पड़ती। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कुछ गलत काम हो गया, पाप हो गया, तो उसका पश्चाताप कर लेते थे, बता दिए जाते थे, बता देते थे कि मुझसे ये पाप हुआ है, मुझसे ये अपराध हुआ है। और जो चीज तुम ओपन करोगे वो खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो चीज तुम ओपन करोगे, पाप तुम करके बता दोगे। अभी पिछली कथा में हमें एक माता ने बोला कि महाराज श्री मैंने जीवन में एक बार चोरी की थी, तो उसका पश्चाताप क्या है। ऐसे कम लोग होते हैं जो ऐसा बोल दे कि मैंने चोरी की और उसका पश्चाताप क्या है। तुमने बोला कि अब से संकल्प करो कि आगे से चोरी नहीं करेंगे, और जितनी चोरी करी उसका दुगना भाग दान कर दो गरीबों में, ब्राह्मणों में, गऊओं के नाम पे। और जीवन में संकल्प करो कि आगे से चोरी नहीं करेंगे, चोरी का दाग मिट जाएगा। ऐसे कम लोग होते हैं जो अपराध करके बता देंगे। दान आजकल 20 का, 50 का, 100 का, 1000 का नोट चढ़ाएगा व्यक्ति, तो ऐसे ले आएगा उंगलियों पर उठाता हुआ और सबसे वारना करेगा और फिर चढ़ाएगा। देख रहे हैं ना 1000 का चढ़ाया, देख रहे हो ना 100 का चढ़ाया। भगवान की पूजा में बैठोगे तो करोड़ों के जेवरात पहनकर बैठोगे, और जब पंडित जी कहेंगे कि दक्षिणाम समर्पयामि, तो 5 रुपए निकालेंगे, सिक्का निकालेंगे, 10 रुपए निकालेंगे और चढ़ा देंगे। ऐसा भेद किसने दिया? भगवान ने दिया। या तुम लेकर आए थे जब पैदा हुए थे, भगवान जी मेरे को इतने करोड़ का चेक दे दो काट करके, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो भगवान ने दिया, और भगवान के नाम से तुमने कुछ दिया या नहीं दिया? भगवान के नाम से हाथ कांपते हैं, दान देते, मन घटता है, दिल दुख दुख करता है, छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को अपना मानते ही नहीं। भगवान के लिए वस्त्र लेंगे तो सस्ती सी ड्रेस ले लेंगे, अपने लिए वस्त्र लेंगे तो बढ़िया ड्रेस लेंगे। तो भगवान से क्या कामना चाहते हो कि भगवान फल देंगे? कदापि नहीं देंगे। जब तुम अपने से ज्यादा केयर भगवान की करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, याद रखना। अपने से ज्यादा भगवान से प्रेम करोगे, उस दिन तुम्हें भगवान मिलेंगे। बोलिए बांके बिहारी। सुकन्या से पाप हुआ पिताजी, मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया। कन्या को समझाया सहेलियों ने कि तू राजा की कन्या है, छोटे मोटे पाप तो होते रहते हैं बड़े आदमी के बच्चों से, छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं मंत्रियों के बच्चों से, क्या फर्क पड़ता है, चिंता मत करो। बोले नहीं पिताजी, मुझसे पाप हुआ है, अगर मैं आज पाप का पश्चाताप नहीं करूंगी तो अगले जन्म मुझे अंधे पति मिलेंगे, अंधे पति मिलेंगे, इसलिए मुझे इस जन्म में। बोले तो सुबह चलेंगे स्वामी जी के पास। सुबह गए, फलों की टोकरियां ले गए, असरफियां ले गए, सोना चांदी ले गए। बोले महाराज ये रख लो, मगर मेरी कन्या से अपराध हो गया है, उस कन्या को माफ कर दो। बोले माफ करने से मेरी आंखें तो वापस नहीं आने वाली, मेरी आंखें तो वापस आएंगी नहीं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है माफ करने का। बोले महाराज हम आपको सैनिक दे देते हैं, जितना धन कहो उतना धन दे देते हैं। बोले धन से मेरी आंखें वापस नहीं आएंगी, अगर सैनिक रहेंगे तो धन को चोरी करके मुझे मार करके कल चले जाएंगे। सैनिकों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बोले तो सीधा संकेत दिया, पुत्र करता है सेवा या शिष्य करता है सेवा या पत्नी करती है सेवा, तीनों के अलावा चौथा कोई सेवा नहीं करता, चौथे के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। बोले शिष्य में इसको बना नहीं सकता, जवान है, लोग मुझे क्या कहेंगे,
सीधा संकेत था कि इसका विवाह मेरे से कर दे। सुकन्या के दिमाग में बात आ गई कि मैं ऋषि से विवाह करूंगी। पिता ने बड़ा समझाया, बेटा तू कहाँ 16 वर्ष की और कहाँ बुढ़ा, 90 वर्ष का, शरीर में झुर्रियां आई हुई, आंखों से अंधा, खड़ा भी नहीं हो पाता है अपने पांव पर। इसके साथ विवाह करेगी, अपने यौवन को कैसे ढोएगी, कैसे संभलेगी, कैसे उसको झेलेगी। बोले नहीं पिताजी, मुझसे अपराध हुआ है, अगर मैंने आज इस पाप का पश्चाताप नहीं किया तो अगले जन्म मुझे अंधे पति मिलेंगे। बहुत समझाया मगर कन्या नहीं मानी और कन्या का विवाह चमन मुनि जी के साथ कर दिया गया। चमन मुनि जी के साथ किया गया और सज्जनों परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सुकन्या ने वो सेवा करी महाराज। पहले हमारे भारतवर्ष में पातिव्रत धर्म का पालन किया जाता था, पतिव्रत धर्म का पालन किया जाता था। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां पर पतिव्रत धर्म का पालन किया जाता है। सब बोलेंगे राधे राधे। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां पतिव्रत धर्म का पालन किया जाता है। एक बार राम तीर्थ जी गए अमेरिका में। अमेरिका में गए राम तीर्थ जी, तो वहां एक गोरी को देखा कि कब्र में पंखा ढुला रही थी, कब्र में पंखा ढुला रही थी। तो उन्होंने पूछा, दृश्य देखा, बड़े गंभीर हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले कितना प्रेम करती है अपने पति से कि मरने के बाद भी गर्मी ना लगे इसलिए कब्र में पंखा ढुला रही है। पूछा कि बोल देवी आप तो बड़ी महान हो, पति मर गए और कब्र में हैं, उनको पंखा ढुला रहे हैं कि उनको गर्मी ना लगे। बोले इसलिए नहीं पंखा ढुला रही हूं कि उनको गर्मी ना लगे, इसलिए पंखा ढुला रही हूं कि मैंने अपने पति से वचन किया था कि जब तक तुम्हारी कब्र ना सूखे तब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, इसलिए पंखा ढुला रही हूं, जल्दी से सूखेगी और दूसरा घर कर लूंगी। मगर हमारा भारतवर्ष इतना महान देश है, यहाँ पर पातिव्रत धर्म का पालन किया जाता है। सुकन्या ने वो धर्म का पालन किया और सज्जनों वो सेवा की। भागवत में लिखा है, देवी भागवत में भी लिखा है कि सुकन्या ने वो चमन जी की सेवा करी कि अश्विनी कुमार परीक्षा लेने के लिए वहां पर आ गए। अश्विनी कुमार ये दोनों नासिका छिद्र होते हैं, ये देवता हैं दोनों, और ये परीक्षा लेने के लिए आगे ब्राह्मण का भेष धारण किया हुआ है। और बोले सुकन्या तुम इतनी सुंदर और तुम्हारे ये पति इतने बुढ़े, आंखों से अंधे, शरीर में झुर्रियां आई हुई, पांव से लंगड़े, और इनके साथ तुम बोले तुम कहो तो तुम्हारा विवाह स्वर्ग के देवता से करवा दें। बोले तुम्हारी मैंने अतिथि देवो भवा, आचार्य देवो भवा से सेवा करी, मगर अब आप मेरे पति के प्रति कुछ भी ऐसा शब्द ना बोले जिसके कारण मैं आपको श्राप दे दूं। ये मेरे पति हैं, जैसे भी हैं मेरे पति हैं। पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हुए अश्विनी कुमार, उन्होंने वो सर्व औषधिया एक कुंड बनाया और उसमें चमन जी को डुबकी लगवाई और तीनों एक जैसे नौजवान प्रकट हो गए। बोले सुकन्या पहचानो तुम्हारे पति कौन है। बोले महाराज मैं तो विफल हूं, मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगी इस कक्षा में, आप ही बता दीजिए कि मेरे पति कौन है। तो बताया कि ये तुम्हारे पति हैं जो जवान दिख रहे हैं, हमसे भी जवान जो दिख रहे हैं। तो सुकन्या की भक्ति ने पति को वृद्ध अवस्था से तरुण अवस्था का शरीर प्राप्त करवा दिया और सरियाती भी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी कन्या ने मेरी लाज रखी और वो सेवा करी, और उसकी सेवा के कारण उसके वृद्ध पति की आंखें भी वापस लौट गई और उसको भगवान की प्राप्ति हो गई और उसको उसके युवा पति की प्राप्ति हो गई। आगे कथा आती है सज्जनों। सुकमुनि जी कहते हैं कि परीक्षित खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, उसके पुत्र रघु और उसके अज और उसके महाराजा दशरथ हुए। देवताओं से प्रार्थना करने पर उनके साथ साथ परमात्मा श्री हरि ने अपने अक्षांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए
राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में। भगवान के जब आने का समय हुआ सज्जन, तो बड़ी मनोहारिणी, मन को हरण करने वाली वो दिव्यानंद शैली फैली हुई थी। सब तरफ शीत लहर, सब तरफ सुगंधित लहर चलने लगी। और वो नौमी तिथि आई और वो पवित्र पुण्य समय आया। आइए किस तरह से है। ओ राजा राम राम राम, 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 राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम 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 राम राम, सीता 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 राम राम राम, राजा 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 राम राम, सीता राम 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 राम राम। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिया, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, भाव के साथ हाथ उठाकर राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम। भगवान राम जी का अवतार हुआ और देवता लोग बधाई देने के लिए चले। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार, आयो आयो राम अवधिया में, आयो राम अवधिया में। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लई लई फूलन के हार,
शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर हरि का सुमिरन गाया, हरि का सुमिरन गाया, हरि का नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरूर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारिणे नमामि। हरि का सुमिरन गाया, हरि का सुमिरन गाया। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हाथ आयो, आयो राम अवधिया के। सब देव चले महादेव चले, लई फूलन के हाथ आयो, आयो राम अवधिया में, आयो राम अवधिया में। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। मध्या दिवस अति शीतला धामा, पावन लोक काल विश्रामा। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। सब देव चले महादेव चले, लई लई फूलन के हार आयो, आयो राम अवधिया में, आयो राम अवधिया में। ब्रह्मा वेद पढ़े सभी मान चढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े सभी मान चढ़े। सब देव चढ़े, सब देव चढ़े, लई लई फूलन के हार आयो, आयो राम अवधिया में, आयो राम अवधिया में, आयो राम अवधिया। प्रभु सभी बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए सभी फूलों की माला लेकर आए, भगवान का स्वागत किया। अब कुमार अवस्था में जैसे ही प्रवेश हुए प्रभु राम, तो वो अब घुटनों के बल थोड़ा चलने लगे। घुटनों के बल कभी धीरे से खड़े हो जाते, अब घुटनों के बल। तो कौशल्या अम्बा क्या कहते, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं, कंकरिया गर नहीं जाया। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं, कंकरिया गर नहीं जाया। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं, कंकरिया गर नहीं जाया। शिवराजीव चरण अनुरागे, नवराजीव खेलन बिन पाही ना पधारे, खेलन बिन पाही ना पधारे। ओ नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल देती, मैं
नहीं चाहे, रवि कर उदित शीस नहीं चाहे, बंदन निरखी सरस सकुचाहे, बंदन निरखी सरस तरकाए, सूरज किरण चढ़े असरन करन कहीं उकड़ा नहीं तुमरा, सूरज नयन मोद मंगल अयन कहीं उकड़ा नहीं तुमरा, सूरज किरण पड़े असरन सरन कहीं उकड़ा नहीं तुमरा, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया करे नहीं जा, लालन एहि आंगन खेलो, लालन एहि आंगन खेलो, लल्ला एहि आंगन में खेलो, लल्ला एहि आंगन में खेलो, कल बल बचन तो तिले बोलो, कल बल बचन तो तिले बोलो, चित बन चपल चाल मंजुल मजल देख सुषमा सरस चरता, चित बन चपल चाल मंजुल मजल देख सुषमा सरस चरता, खेलन को अब दूर न जानो, खेलन को अब दूर न जानो, ठुमक ठुमके पगे नाच दिखायो, ठुमक ठुमके पगे नाच दिखायो, सुंदर सुवन देख पर से सुमन दास गिरधर बलि बलि जा, राघव चरण तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया करे नहीं जा, राघव चरण तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया नहीं जा, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया करे नहीं जा। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवे, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल देखिए प्रभु राम जब विश्वामित्र जी लेने के लिए आए तो विश्वामित्र को बड़ी मुश्किल के साथ दशरथ जी ने दिया, समय का अभाव, और सज्जनों विश्वामित्र जी जब ले गए राम जी को और लखनलाल जी को, क्योंकि जब 4 पुत्र हैं तो विश्वामित्र को वचन दे रखा था कि 2 को धर्म के लिए लगाऊंगा, 2 को अपने पास रखूंगा। अगर पुत्र आपके 2 हो तो 1 को धर्म के लिए लगाना चाहिए और 1 को परिवार के लिए लगाना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से भेजा और सबसे पहले उन्होंने ताड़का को मारा। उधर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो पूतना को मारते हैं, और इधर भगवान राम अवतार लेते हैं तो ताड़का का उद्धार करते हैं। तो सबसे पहले भगवान पहले अविद्या को नष्ट करते हैं, अपवित्रता को नष्ट करते हैं, फिर भगवान का साक्षात्कार होता है। ताड़का को मारा और फिर उसके बाद विश्वामित्र के संग गए और सीता अम्बा के साथ स्वयंवर में विवाह हुआ, धनुष भंग यज्ञ हुआ और राम और लखनलाल जी का वहाँ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और उसके उपरांत सज्जनों, धनुष तोड़ना मतलब मोह का तोड़ना, अहंकार का तोड़ना। मोह और अहंकार तोड़ा और सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ। और सज्जनों फिर उसके उपरांत सीता जी से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और वापस आए अवध में, और फिर वनवास हुआ। कैकेयी को कहा मंथरा ने, क्योंकि जब कान का कच्चा कोई हो तो वो भड़कावे में आ जाता है और भड़क जाता है, और सज्जनों उसने अपना घर सारा खराब कर लिया। और कैकेयी के कहने पर, मंथरा के कहने पर कैकेयी ने सारा घर खराब कर लिया। और सज्जनों होना था राज तिलक और हो गया वनवास। और वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास झेला और सुग्रीव आदि से मित्रता हुई, हनुमान जी से भेंट हुई और फिर लंकापति रावण को मारा गया और फिर वापस आए और पुनः दोबारा
राम राज्य की स्थापना हुई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो सज्जनों, पहले मोह को तोड़ा जाता है, फिर अहंकार टूटता है, तब कृष्ण की आतुरता बढ़ती है, तब कृष्ण मिलते हैं। नित्यो नित्या नाम चेतनश्च चेतना एको बहु नाम योगी ददाति कामा तस्मात्मष्टम यो न पश्यन्ति तेषां शाश्वते शांतिमितरेषां। जो नित्य तत्व है, जो नित्य प्रति सब जीवों के अंदर बाहर रहता है, वो नित्य, वो भगवान श्री कृष्ण। भगवान शुक मुनि जी 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, परीक्षित को लाभान्वित करते हुए, आनंद देते हुए। सज्जनों, पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। गऊ के ऊपर जब भी अत्याचार हुआ तो वो रोती है, रोती है। और सज्जनों, जब भी पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होता है तो भी गऊ का रूप धारण करती है पृथ्वी। आइए, पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने इनकार किया, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, चलो विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से निवेदन किया। विष्णु ने आश्वासन दिया कि धरती, हे गौ माता, मैं शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी देवकी के 8वें पुत्र बनकर आऊंगा और पृथ्वी का तुम्हारा जो भार है उसको हल्का करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाभिमानी, तब तब धरो प्रभु विबुध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का निरादर हुआ तब तब भगवान ने अवतार लिया। और सज्जनों, एक बार प्राचीन काल यदुवंशियों के राजा सुरसेन हुए, उनकी पुत्र वधु को वसुदेव जी बिहार कर लेकर आ रहे थे और कंस छोड़ने के लिए आ रहा था। आकाशवाणी हुई, बोले जिसको तू अपना बड़ा प्रिय बहन मानता है उसकी 8वीं संतान से तेरा वध होगा। अब सज्जनों, 8वीं संतान से वध होगा, तलवार निकाली, बोले ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी अभी लीला खत्म कर दूंगा। अब वसुदेव जी चरणों में गिर गए। वो कंस जानते थे कि वसुदेव सत्यवादी हैं, क्योंकि कंस सुरसेन के यहाँ रहकर आया था। उग्रसेन ने कालनेमी का अंश देखकर उसे फेंक दिया था, तो उग्रसेन का पुत्र वो सुरसेन के राज्य में रहा था, तो वो जानता था कि शुक जो वसुदेव हैं वो सत्य बोलेंगे। बोला कि 8वीं संतान से भय है ना, तो तुझे 8वीं संतान लाकर दे दूंगा। अभी इसने क्या बिगाड़ा है, अभी तो नव विवाहिता ये कन्या तेरी बहन